देश में हिंदुत्व और सनातन धर्म कहते हैं, ऐसा कोई कुछ धर्म नहीं है। तो ब्राह्मणवाद का मतलब बहुजनवाद का शोषण, जो आरएसएस में बहुत ज्यादा पैमाने पर आरएसएस और बीजेपी में बहुजन है, ओबीसीज है, ये सारे ब्राह्मणवादी है। ये करके ब्राह्मणों ने ये दिखा दिया, ब्राह्मणवादियों ने ये दिखा दिया कि आज भी उनकी मानसिकता वैसी संकीर्ण और जातिवादी है, मनुवादी है कि जिसके आधार पर वो एक मनुवादी संस्कृति आरएसएस लाना चाहती है। और वो यही है, जो आरएसएस संगठन जो है वो ब्राह्मणवादी है, वो है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन अब उन्होंने प्रिटेंड करना भी बंद कर दिया, उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। आरएसएस का सपना क्या है? कोई अखंड भारत को कुछ भी नहीं करना है। उनको वही झाड़ू गले में बांधनी है, बहुजनों के वही अस्पृश्यता लानी है। और ये जो रामदास आठवले जैसे लोग हैं और भी लोग हैं बहुजन समाज के, ओबीसी कुणबी समाज के, जो इनके साथ गए हैं, उनको बहुत जल्द समझ में आएगा कि उन्हीं के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। वो भीड़े कहता है कि महात्मा फुले देशमुख, ब्राह्मणवाद हर आरएसएस के कार्यकर्ता में कूट कूट के भरा है। जो भी संघ शरण है वो ब्राह्मणवादी है। उसके साथ इसे नेस्तनाबूद किए बिना यह देश को आप स्वर्ण युग नहीं ला सकते। दोस्तों नमस्कार, और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। दर्शकों, सितंबर 2023 जब हमने इस चैनल की शुरुआत की, सोहित मिश्रा ऑफिशियल, वो इसलिए शुरू की क्योंकि हमें लगा कि आप तक सही और सच्ची खबर पहुंचनी चाहिए। उससे पहले एक चैनल में मैं काम करता था, कुछ चीज़ें हुई, जब लगा कि जो सच्ची खबर है वो नहीं पहुंच पाएगी, तो इस चैनल की हमने शुरुआत की। और इसके पीछे की वजह, जैसे कि मैंने कहा, हमारी कोशिश है कि जो खबरें आप तक लोग पहुंचाने से डरते हैं, या जो सच्चाई आप तक लोग पहुंचाने से डरते हैं, उसे हम इसके जरिए पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब आप कहेंगे कि अचानक से हम इस पर क्यों बात कर रहे हैं, सच पहुंचना चाहिए, इस चैनल की बात क्यों कर रहे हैं? दर्शकों, उसकी वजह यह है क्योंकि पहले जहां पर केवल मीडिया बदनाम था कि मीडिया सच को छुपाता है, तो वहीं ऐसा अब लगता है कि कई सारे जो फिल्म्स आ रहे हैं, या तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनते हैं, या ऐसे फिल्म जिसके जरिए हमारी जो इतिहास है, हमारे इतिहास की जो कमियां हैं, वो बताने की हम कोशिश करते हैं। तो उन फिल्मों को भी अब रोका जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, राजू परोलेकर सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और दर्शकों, जिस दिन हम शूट कर रहे हैं, और आप में से अधिकांश लोग जिस दिन देखेंगे, वो दिन है जिस अब मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं, फुले मूवी की बात कर रहे हैं हम। ज्योतिबा फुले की जयंती है जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, और शायद उसी दिन आप लोग इसे देखने भी वाले हैं। तो आज एक फिल्म रिलीज होने वाली थी जिसका नाम था फुले, और उसके जरिए बताने की कोशिश ये थी कि उस समय ज्योतिबा फुले ने और सावित्रीबाई फुले ने किस तरह से मेहनत की, किस तरह से वो अन्याय के खिलाफ लड़े। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, लोगों के हक के लिए, महिलाओं के हक के लिए, शिक्षा के लिए किस तरह से लड़े, उस समय किस तरह की परिस्थिति थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इतना दबाव आ गया है इन फिल्म निर्माताओं पर, फिल्म वालों पर, कि अब एक तो इसके रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है, और उसके साथ ही साथ सेंसर बोर्ड ने कई सारे कट्स भी बताए हैं। वो कट्स क्या हैं ये तो हम बात करेंगे, लेकिन अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजू सर, जैसे कि हमने शुरुआत में बताया कि हमने इस चैनल की जब से शुरुआत की, आप हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, तब भी हमने ब्राह्मणवाद पर बात किया था, जिसे 18 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। अब ऐसा लगता है कि एक बार फिर से फुले जो फिल्म आ रही थी, और आज जब हम बात कर रहे हैं उन्हीं की जयंती है, तो ये जो पूरा माहौल है, अब इतना डराया जा रहा है कि नहीं, ये कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज जो है, या एक समुदाय है, उसमें वो नाराज चल रहे हैं कि अरे आप ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, या ब्राह्मणों को गलत लाइट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर फुले की अगर बात करेंगे तो किसके खिलाफ लड़े? अन्याय हुआ था तो किसके खिलाफ लड़े? ये तो ऐसी बात हो गई कि भविष्य में अंग्रेज आके कहेंगे अरे आप अपने आज़ादी की बात कर रहे हो, लेकिन हमें क्यों गलत लाइट में दिखा रहे हो, हमारे बारे में तो सही खबरें बताओ। किस तरह से देखा जाना चाहिए? इतना डर कि उनकी जयंती के दिन उनके फिल्म को हम रिलीज नहीं कर पा रहे। मुसलमानों की क्या गलती थी? औरंगजेब ने जो किया था वो 318 350 साल पहले का था। तो मुसलमानों को इतनी बुरी तरह से उनको तकलीफ दी गई। और ऐसे भी औरंगजेब ने कुछ सही गलत किया तो मध्ययुग का शासक था, वो सारे शासक ऐसे ही करते थे। यहाँ पर एक ब्राह्मण समाज की जहाँ बात की जाए, ब्राह्मणवाद की जो बात कर रहे हैं,
वो वैसा ही है जैसा महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख काम कर रही थी, तब जैसे उनकी मानसिकता थी आज भी वही है। और आज सत्ता में होने की वजह से उसमें दंभ और पाखंड भी कूट कूट के भरा है और उनमें अहंकार आ गया है। ये दिखाई देता है इसी बात से कि वो फुले फिल्म को विरोध कर रहे हैं। फुले फिल्म को विरोध नहीं करते तो शायद हम भूल जाते। अब ये बात सच में सामने आ गई कि ब्राह्मणवाद है। हमने पहले ही एपिसोड में जब हमने किया था तो मैंने बार बार एक बात कही थी, इस देश में हिंदुत्व और सनातन धर्म कहते हैं, ऐसा कोई कुछ धर्म नहीं है। इस देश में कौन से धर्म है? इस देश में ओरिजिनल यहाँ तैयार हुए जो धर्म है वो है, एक है जैन, एक है सिखिज्म सिख धर्म, एक है बौद्ध धर्म। सनातन धर्म है वो बौद्ध धर्म है, और चौथा जो है वो ब्राह्मण धर्म है, जिसे हिंदुत्व कहते हैं। बाकी सारी जातियां हैं जिनका शोषण करना है ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मणवाद का मतलब बहुजनवाद का शोषण, जिसके आधार पर पूरी एक संस्कृति पनपती है, उसको ब्राह्मणवाद कहते हैं। उसमें ज्यादातर ब्राह्मण होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर ब्राह्मण होता है और हर बहुजन इससे बाहर रहता है, ऐसा नहीं। आज देखा जाए तो आरएसएस में बहुत ज्यादा पैमाने पर आरएसएस और बीजेपी में बहुजन है, ओबीसीज है, ये सारे ब्राह्मणवादी है। ये एक शोषण की व्यवस्था को मदद कर रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं कि वो उनका ही शोषण के लिए कारण बनेंगे। कल जाकर वो वही सामाजिक अस्पृश्यता का शिकार बनेंगे जो पहले थे। अब फुले फिल्म के बारे में जो उनके आक्षेप हैं वो तो मुझे आश्चर्य होता है कि ब्राह्मण को ब्राह्मण ना कहे तो क्या कहे, जाति को वर्ण कहने से क्या फर्क पड़ता है? जाति तो है ही, जाति नहीं होती तो आप परशुराम की जय कहकर ब्राह्मण आगे नहीं आते, है ना, हर जगह जगह। तो खिलाफ तो ब्राह्मण महासंघ रहा, तो ब्राह्मण जाति यानी ब्राह्मण धर्म है, जाति नहीं है, बाकी सारी जातियां हैं। ये करके ब्राह्मणों ने ये दिखा दिया, ब्राह्मणवादियों ने ये दिखा दिया कि आज भी उनकी मानसिकता वैसी संकीर्ण और जातिवादी है, मनुवादी है कि जिसके आधार पर वो एक मनुवादी संस्कृति आरएसएस लाना चाहती है, और वो यही है। तो मैं यही बात तो कह रहा था, गए 5-6 साल से मैं लगातार लिख रहा हूं इस पर। लोग सुन नहीं रहे, लोग मान रहे कि नहीं इनका ओपन माइंड है। कुछ ओपन माइंड नहीं है। तो बात यह एक बात। दूसरी बात, महात्मा ज्योतिराव फुले क्या ब्राह्मण विरोधी थे? तो ऐसा भी नहीं है। महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों के लिए जो काम किया है वो उससे ब्राह्मण स्त्रियों को ज्यादा फायदा हुआ है। यानी जो बचपन में जो पढ़ने की लड़कियों को आजादी मिली है वो सावित्रीबाई की देन है और ज्योतिराव की देन है। ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मण जो महिलाएं थी उनका पति मर जाता तो विधवा हो जाती थी। विधवा होने के बाद महाराष्ट्र में बोलते हैं आलवण, यानी लाल रंग का कपड़ा पहन के, एक ही कपड़ा साड़ी पहन के रहती थी, और नहाई आकर उनको हर हफ्ते उनके सर को मुंडवाता था। तो इसके खिलाफ फुले ने आवाज उठाया और सारे नाभिक समाज का स्ट्राइक करवाया इसके खिलाफ। इसलिए ये जो महिलाओं के खिलाफ इतना बर्बर और कुप्रथा थी ब्राह्मण महिलाओं के घर में, तो वो बंद होगी, समझे। और तीसरी बात तो यह है कि और एक बात होती थी, जब ब्राह्मण महिला विधवा हो जाती थी तो वो बाल विधवा होती थी, तो जब जवान हो जाती थी तो सारे मनुष्य को अपनी वासना और काम वासना पे विजय तो पाई नहीं है किसी भी मनुष्य ने, कितना भी साधु हो। तो वो कहीं शिकार हो जाती थी किसी घर के व्यक्ति की वासना की, और उसके साथ संबंध बनाती थी, या फिर उनके संबंध में एक ही पुरुष आता था नहीं तो उसके साथ संबंध बनाते, तो बच्चा पेट में आ जाता था। तो उस वक्त मॉडर्न मेडिसिन तो था नहीं, तो कोई आयुर्वेदिक या कुछ भी देते थे, इससे उनके जान पे खतरा बना रहता था, बच्चों के नहीं, माँ के, यानी औरत के। तो फुले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूना में एक झूले में गद्दा रखा और वहां लिखा कि जब भी कोई ब्राह्मण या कोई महिला को ऐसा गर्भ रहे तो डरना नहीं, उसको उस संतान को हमें दे दे, ताकि आपको उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपकी एनोनिमिटी कायम रहेगी, यानी आप उससे मुक्त रहेगी उस जिम्मेदारी से। तो ये कितनी बड़ी सेवा है ब्राह्मणों के लिए। आज जिस ब्राह्मण लोग सावित्रीबाई और महात्मा फुले के सामने जहां उन्होंने काम किया उसके सामने बैठ के अथर्व शीर्ष पढ़ते हैं, वो सारी महिलाओं के
केश पूरे होते हैं और वो पढ़ी लिखी होती है, लेकिन उनको पता नहीं है कि हमें ज़्यादातर फुले दंपति का वो आभारी होना चाहिए, ना कि दगड़ू शेठ का। तो लेकिन मनुष्य की मूर्खता की कोई सीमा नहीं है, और ऐसी मूर्खता आरएसएस और भाजपा जैसे संगठनों के गिरोह एक्चुअली है, वो संगठन भी नहीं है, तो गिरोह की वजह से बढ़ती है। तो ये भयंकर महाराष्ट्र में जो हो रहा है, फुले फिल्म को विरोध जो है वो इसी का हिस्सा है। मैं दर्शकों को पहले बताऊं कि दर्शकों आज यानी 11 तारीख है, आज 11 अप्रैल, आज ये फिल्म रिलीज होने वाली थी लेकिन नहीं किया जा रहा है। उसमें कई सारी चीज़ें बदलाव करने की बात है, जिसमें से कुछ जिक्र राजू सर ने भी किया, तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सेंसर बोर्ड की ओर से क्या क्या कहा गया था। तो उस फिल्म में एक विजुअल है जहाँ पर एक आदमी अपने सामने झाड़ू लेकर जा रहा है। उस तस्वीर को अब बदल दिया जाएगा और कुछ बच्चों को दिखाया जाएगा जो सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंक रहे थे। उसके अलावा जहाँ पर ऐसा लिखा गया था कि जहाँ शूद्रों को झाड़ू बांध कर चलना चाहिए, उस लाइन को बदल कर लिखा जा रहा है क्या यही हमारी सबसे दूरी बना के रखनी चाहिए, यानी शूद्रों को झाड़ू बांध कर बजाना चाहिए, उसे हटा दिया गया। जो तस्वीरें थी जहाँ पर वो झाड़ू लेकर चल रहे हैं उसे हटाया गया। एक और शब्द है जहाँ पर एक लाइन था 3000 साल पुरानी गुलामी, यानी अंग्रेजों वाली नहीं, 3000 सालों से ये गुलामी चल रही है, उसे हटाकर आप रख दिया गया है कई साल पुरानी ये गुलामी चल रही है। इसी तरह से फिर मांग, मोहर, ऐसे सब चीज़ों को हटाकर उसका नाम रखा गया ऐसे छोटे छोटे। उसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी बात बताऊँ तो कास्ट जहाँ पर था उसका नाम बदल कर वर्ण रख दिया गया है, यानी आपको कास्ट नहीं बोलना है, आपको वर्ण बोलना है। इन तमाम उदाहरणों को आप जब देखते हैं तो एक तरीके से तो यही तो पूरी लड़ाई थी कि वो झाड़ू बांध कर चलते थे। आप नहीं चाहते थे कि कहीं पर भी उनके पैरों के निशान आए, वो दिखाई नहीं दे, तमाम तरीके की बंदिशें लगाई गई थी और इसी के खिलाफ तो लड़ाई थी पूरी फुले साहब की। तो फिर अब इसी को आप हटा देंगे तो आप तो आत्मा को ही मार दे रहे हैं जो लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए उसकी। वर्ण कहने का क्या मतलब है? जाति जाति तो जाति है, और कई साल पहले का मतलब 11 साल पहले कहना चाहते हैं क्या ब्राह्मणवाद का उदय हुआ? जैसे ब्राह्मणों ने कहा कि आज़ादी मिली, विक्रम गोखले साहब ने कहा था हमें आज़ादी 2014 में मिली, तो इसका मतलब ब्राह्मण ये मानते हैं कि ये ब्राह्मणवादी शासक है। जो आरएसएस संगठन जो है वो ब्राह्मणवादी है, वो है, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन अब उन्होंने ऊपर प्रिटेंड करना भी बंद कर दिया, उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। एक बात। दूसरी बात है ये जो बदलाव इसमें दिखाए गए हैं उससे आप इतिहास को नहीं बदल सकते। एक्चुअली आरएसएस का सपना क्या है? कोई अखंड भारत को कुछ भी नहीं करना है, उनको वही झाड़ू गले में बांधनी है बहुजनों के, वही अस्पृश्यता लानी है। और ये जो रामदास आठवले जैसे लोग हैं और भी लोग हैं बहुजन समाज के, ओबीसी, कुणबी समाज के, जो इनके साथ गए हैं, उनको बहुत जल्द समझ में आएगा कि उन्हीं के खिलाफ उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो एक लड़ाई शिवाजी महाराज ने छेड़ी थी उसे आगे ले गए ज्योतिबा फुले। उनमें एक श्रृंखला भी है। ज्योतिबा फुले ने शिवाजी महाराज की समाधि का जीर्णोद्धार किया था, ढूंढ निकाली थी, फिर उनके पुवाड़ा लिखा। आपको मालूम है कि अभी गीतांजलि कुलकर्णी यानी एक अभिनेत्री है, महान अभिनेत्री है मराठी में, उन्होंने उस दिन एक चर्चा में कहा और तब मेरे ध्यान में आया, यार मेरे दिमाग से वो निकल गया था कि पहले नाटककार मराठी में अगर कोई है तो विष्णुदास भावे नहीं है, वो महात्मा फुले है। लेकिन उनका श्रेय ब्राह्मणों ने विष्णुदास भावे को देकर सब पहले नाटककार विष्णुदास भावे कर दिया, वो गलत है। तीसरी बात यह है ये कि इनमें जो श्रृंखला है वो मानवता की है, एक दूसरे के गुरु शिष्य की है, और एक दूसरे के प्रति और बहुजनवाद के प्रति प्रतिबद्धता की है जो मानवता है। ये ब्राह्मणों के खिलाफ कुछ नहीं किया फुले ने ब्राह्मणों के दुस्साहस को और ब्राह्मणों की कर्मठता को और ब्राह्मणों ने जो अन्याय किया था उसे दूर करने की कोशिश की। सही बात। उन्होंने मैंने जैसे कि कहा कि ब्राह्मण औरतों के लिए कितनी सुविधाजनक था। प्लेग जब आया तो जो प्लेग के खिलाफ रैंड ब्रिटिश अधिकारी काम कर रहा था उसको चापेकर ने मार दिया। तो चापेकर बंधु ने क्यों मारा उसको? क्योंकि होता यूं था कि अल्टीमेटली वही जो क्वारंटाइन के रूल है वो हमने कोविड में इस्तेमाल किए, सुधार करके 2005 में, जिसका 2019 में उसमें सुधार किया और उसको यूज किया।
वो रूल क्या थे एक्चुअली स्पेसिफिकली आप समझिए, प्लेग आता था एक जीवाणु की वजह से। तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जो चूहे थे वो उसको फैलाते थे। तो मैं ये बता रहा हूं क्योंकि इसका सावित्रीबाई फुले जी से सीधा संबंध है। तो चूहे फैलाते थे, तो ब्राह्मणों के घरों में जो भगवान का जो मंदिर जैसा बनाते हैं, यानी पूजा करते हैं, जहां पर वहां पर गुड़ और जो कोकोनट यानी खोपरा रखते हैं, वहां चूहे आते थे। तो वहां स्वाभाविक रूप से उनको जाना पड़ता था, जो उनके साथ यानी रैंड के साथ जो लोग आते थे, या रैंड की पुलिस जहाँ कर्मचारी थे वो क्वारंटाइन के लिए। तो इनको चापेकर को लगा कि मेरा ब्राह्मण धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, सबसे बड़े चापेकर जो थे वसुदेव, उन्होंने लिखा है, वो आप डाल के देख सकते हैं, उनका आत्मकथा उन्होंने खुद लिखी है। तो उन्होंने लिखा वो आदमी अच्छा था रैंड, लेकिन वो ब्राह्मण धर्म को नष्ट कर रहा था, इसलिए हमें उनको मारना पड़ा, हम उसको क्रांतिकारी मानते हैं। और दूसरी तरफ सावित्रीबाई फुले प्लेग के वक्त, तब महात्मा फुले गुजर चुके थे, प्लेग जब फैल गया तो सावित्रीबाई फुले ने कई जो बीमार थे प्लेग के, अपनी खुद की परवाह नहीं की, और उन्होंने उनकी शुश्रूषा की, उनके साथ रही, उनको ठीक करने की, यानी उनको जो भी चाहिए, क्योंकि लोग उनको वो मानते थे ना कि एक बार प्लेग हो गया तो घर वाले भी छोड़कर भागते थे, क्योंकि सब फैलता था वो। लेकिन सावित्री फुले ने उनके साथ रहकर उनको ठीक करने की कोशिश की, उनको जितना हो सकता है उन्होंने किया। आखिर में उनको प्लेग हो गया सावित्रीबाई को, और उसमें उनका देहांत हो गया। तो कितना बड़ा उदाहरण है इनका। और मैं आपको बताता हूँ, महात्मा फुले कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे। महात्मा फुले खुद इंजीनियर थे, खुद कॉन्ट्रैक्टर थे, और महाराष्ट्र में आज भी अच्छी स्थिति में है, ऐसे कई ब्रिजेस उन्होंने बनवाए हैं। मनुष्य के बीच में पुल बनाना भी उन्होंने जाना था, और एक्चुअल पुल भी बना देते। तो ब्रिटिशों के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। जो आरएसएस दीवारें बनवा रही है ना बीच में, वो तोड़ दी उन्होंने और ब्रिज बनाए, वो अलग, लेकिन वो एक्चुअल ब्रिज भी बना देते इंजीनियर। तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उनके पास थे ब्रिटिशों के टाइम में, और वो फूलों का व्यापार भी करते थे। एक टाइम ऐसा है कि उस टाइम में टाटा, अपना टाटा कंपनी से ना, उनके टर्नओवर से फूले की टर्नओवर ज्यादा था। उस वक्त उस जमाने में ब्रिटिश सरकार ने उनको कमिश्नर बनाया था पुणे का। तो बहुत सारे सुधार उन्होंने पुणे में कर दिए। एक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे वो ऐसे आदमी नहीं थे कि जिनको आसानी से भुलाया जाए। और ये प्रसन्न जोशी के अध्यक्षता में जो विद्या बालन और वामन केंद्रे और रमेश पतंगे की सेंसर कमेटी महात्मा फुले का इतिहास बदल दे, इतने छोटे व्यक्ति नहीं थे वो। उनको महात्मा इसलिए कहा, पहले महात्मा वो है, दूसरे महात्मा गांधी है। तो देखिए आरएसएस की दुश्मनी दोनों महात्माओं से है ना। एक को तो मरवा ही दिया, दूसरे को तो आज भी उनकी फिल्म भी मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो महात्मा फुले ने ये कहा हमेशा, ये लोग देखिए, ये महाराष्ट्र में जो आरएसएस के कल्ट के लोग हैं, अलग अलग फैले हुए हैं, भिड़े गुरुजी कहते हैं उसको, एक्चुअली वो सब मनोहर कुलकर्णी नाम है उसका, कुछ छिपाने के लिए उन्होंने ये नाम लिया। तो वो भिड़े कहता है कि महात्मा फुले देशद्रोही थे। अच्छा, वो देशद्रोही क्यों थे भाई? ब्रिटिशों के, अरे उसको सजा तक नहीं हुई, लेकिन महात्मा फुले ने ये कहा कि हमें आजाद होना है तो होना है। ब्रिटिश किसी भी गुलामी को वो समर्थन नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा जो 3000 साल से हम आजाद नहीं हुए हैं ब्राह्मणवाद से, उसको पहले आजाद करना चाहिए ना। इसलिए 100 साल पहले की 100 साल पहले की गुलामी ब्रिटिशों की है, वो पहले उससे आजाद होंगे या ये 3000 साल पहले वाली आजाद होंगे? ये लॉजिक है। और यही बात आगरकर ने भी कही थी। तिलक और आगरकर में अगर मतभेद थे तो आगरकर ने यही बात कही थी कि पहले हमें सुधार करना चाहिए, इसलिए आगरकर को सुधारक कहा जाता है। सुधार करना चाहिए, आजादी बाद में मिल सकती है। तो ब्रिटिश आए हैं, उसका सहारा लेके हमें सुधार, ये तो आगरकर का कहना है, लेकिन वो आगरकर थे तो उनका चल जाता है, लेकिन ये फुले थे तो उनका नहीं चला। तो बात नहीं, आगरकर का भी नहीं चला, उनको भी बहुत जलील किया बनी तिलक ने, खुद उनके दोस्त ने तिलक। खैर वो, और पुणे के ब्राह्मणों ने तो आगरकर को भी छोड़ा नहीं। लेकिन फुले, महात्मा फुले, ज्योतिराव फुले जी की एक महान बात मैं आपको बताऊं। जब आगरकर और तिलक को जेल हुई, सजा हुई, पहली जेल हुई, तब
उस टाइम में मेरे ख्याल से 20 बहुत बड़ी रकम थी, 20,000 रुपये उस टाइम में जमानत की रकम थी, वो उधार लेके भरी थी महात्मा फुले ने और इनको छुड़वाया था। और उस महात्मा फुले का मृत्यु के बाद केसरी में खबर तक नहीं छापी। अच्छा। तो ब्राह्मणवाद का अहंकार, पाखंड, दंभ और शोषण की प्रक्रिया जो है वो निरंतर जारी है, और अब आरएसएस और भाजपा सत्ता में आने की वजह से उसे पूरी तरह से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि ये चेंजेस नहीं है, ये आर्ट और हमारे इतिहास और शूद्रों का और बहुजनों के इतिहास के खिलाफ ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है एक तरह से। आप कला को कुचलना चाहते हो, कला को दबाना चाहते हो, और फालतू कश्मीर फिल्म, ये वो झूठ फिल्में आप रिलीज करा रहे हो, और ऐसी फिल्में करा। और केरला की एक फिल्म आई है, आपने याद होगा आपको, उसमें गोधरा का दिखाया, बस वो जस्ट किया तो ईडी गई। तो अब ये प्रिटेंड में नहीं करते कि ईडी हमारा एक एक्सटेंडेड ब्रांच है, अब ये सीधा ईडी भेज देते। यानी वो ऐसा है कि यहाँ पर जब दाऊद की गैंग्स हुआ करती थी तो कोई उसके खिलाफ कुछ बोलता था तो उसके लोग आते थे शूटर और शूट करके जाते थे। इतना आसान हो गया है, सीधा संबंध हो गया है। तो बात यह है कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गई है वो ब्राह्मणवाद के उदय की वजह से है। और मैंने बहुत पहले एक एपिसोड किया था सोहित, मैं तुमको बताता हूँ, एक मराठी में एपिसोड किया था, उसमें मैंने तब कहा था, यानी 5-6 साल पहले, वो उद्धव ठाकरे पे एपिसोड था, प्रथमेश के साथ, अपना प्रथमेश के साथ किया था। उसमें मैंने कहा था कि ये लड़ाई बेसिकली ब्राह्मणवाद और बहुजनवाद के बीच की है, और जब जब ब्राह्मणवाद इस देश में आया है तब तब हमारे देश में तानाशाही आई है और हम गरीब हुए हैं, और जब जब बहुजनवाद जीता है तब तब हम अमीर हुए हैं और हमारे लोकतंत्र हमें मिला है। और आप निकाल के देखिए 3000 वर्षों का इतिहास है, बौद्धों को जिस तरह से मारा, जैनों को मारा, ब्राह्मणों ने किसी को नहीं छोड़ा। आप सोच नहीं सकते, परशुराम जो है ना, परशुराम, ये लोग कह रहे हैं जय परशुराम, असल में जैन इतिहास में परशुराम को ऐसा योद्धा बताया जिसने ब्राह्मणों को 20 बार मारा, लेकिन जैनों का संहार करके जैन बाद में बनिया बन गए। एक्चुअली परशुराम जैन है। अच्छा। हाँ, और वो एक्चुअली ये सारी वो राजा है, और वो जैन, जैसे रामायण अलग है वैसे परशुरामायण भी अलग है उनका। तो ये जो बातें हैं ये सारी ब्राह्मणों ने ऐसे आज नहीं कर रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस को बैन किया, तो जैसे वो मोदी जी के गुरु है वैसा उनका स्टैचू बना दिया। अंबेडकर को बोलते कि वो, गांधी जी को बोलते कि वो प्रातस्मरणीय है, जबकि नथुराम ने, इनके आदमी ने मारा है उसको। अब रामनवमी के दिन नथुराम का नाम वो घुमाते हैं। उस दिन भी ये नागपुर गए थे, तो एक बार आरएसएस में जाते हैं और उसी दिन बाबा साहेब अम्बेडकर के यहाँ पर भी जाते हैं। नहीं, लेकिन उसमें एक बात है, उसमें एक फर्जी हैंडराइटिंग था। हाँ। वो प्रधानमंत्री का हैंडराइटिंग नहीं था जिसने संदेश लिखा था, लेकिन नीचे साइन तो प्रधानमंत्री की है। तो प्रधानमंत्री यानी मोदी जी, यानी मोदी जी के बारे में हम कह रहे हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, जैसे कुछ है, यानी इलेक्शन कमीशन मैनिपुलेशन, वो सब हम पकड़ते हैं। लेकिन उन्होंने जो लिखा था मोटावन, उसमें उन्होंने परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार लिखा था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सिर्फ नाम बाबा साहब आम्बेडकर लिखा, डॉक्टर भी नहीं लिखा। संविधान के निर्माता ये वो तो दूर की बात है, लेकिन परम पूज्य। तो ये बात देखिए, ब्राह्मणवाद हर आरएसएस के कार्यकर्ता में कूट कूट के भरा है। जो भी संघ शरण है वो ब्राह्मणवादी है। उसके साथ इसे नेस्तनाबूद किए बिना ये देश को आप स्वर्ण युग नहीं ला सकते। लिख के रखिए बात। अब यहाँ पर सर 2 आयरनी है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। एक तो ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, और लोग कमेंट पे भी लिखेंगे कि एक तरफ पड़वेकर जी बैठे हैं, एक तरफ मिश्रा बैठे हैं, हमारे सरनेम से हम भी ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मणवाद पर बात कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस फिल्म में भी आप देखिए एक आयरनी जो शायद सबसे बड़ी आयरनी है कि जिस कास्ट सुप्रीमेसी के खिलाफ ही तो ये पूरी लड़ाई थी, अगर फुले की बात करें तो, और अब भी उसी कास्ट सुप्रीमेसी के लोगों के कहने पर सेंसर किया जा रहा है। यानी जिस लड़ाई को वो लड़ रहे थे वही लड़ाई अब भी जारी है। तो एक आयरनी वो है, और एक आयरनी वो लोग ये कहेंगे अरे आप लोग भी तो ब्राह्मण हो, हम दोनों, और आप क्या बात कर रहे हो इस मुद्दे को लेकर। इन दोनों चीजों को कैसे देखें? देखिए, हम कौन हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सत्य क्या है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से। सही बात। हम जो भी पैदा हुए हैं, जब समझ लिया ब्राह्मण पैदा हुए हैं,
तो हमारे लिए बहुत आसान है जाति व्यवस्था को छोड़ देना, क्योंकि सिर्फ ब्राह्मण ही छोड़ सकता है, बाकी सबको गुलाम बना के रखा है, ब्राह्मणों ने बनाया है। तो राजा अगर कहे कल मैं फर्श पर सोऊंगा तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अपने सारे बंदों को अपने गद्दी पे सोने दे तो मानूं मैं। तो बात यह है कि ब्राह्मण को अपने अब कोई हमारी तरफ डाउटफुल रहे या किसी को संशय से हमारी तरफ देखे ब्राह्मण है तो वी डिजर्व इट, हम डिजर्व करते हैं, पीढ़ियों से डिजर्व करते हैं कि हमें किसी भी तरह से आशंका से देखना चाहिए। हाँ, हम हो सकते हैं हम गद्दार हो बहुजनों के, हाँ क्यों नहीं, सही बात। लेकिन हमें ये बोलना भी चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। हमारा धर्म क्या है? मनुष्य धर्म हमारा धर्म है। अगर सत्य शोधक है, हम ज्योतिबा फुले के अनुयायी हैं, तो हमें सत्य बोलना चाहिए। और यह सत्य यही है कि ब्राह्मणों ने कोई ऐसा काम, देखो ब्राह्मणों ने क्या किया, 7 समुंदर पार करना मना कर दिया, तो हम विज्ञान और साइंटिफिक टेम्परामेंट से वंचित रहे। फिर ब्राह्मणों ने क्या किया कि मॉडर्न चीजें, सारी चीजें सिखाना बंद कर दिया। आपको मैं बताता हूं कि लोकमान्य तिलक जब विदेश जाके आए तो बहिष्कार किया ब्राह्मणों ने उनके ऊपर, तो उनको 1 किलो की सोने की योनी, स्त्री की योनी होती है ना, वो उन्होंने भेंट चढ़ानी पड़ी भगवान पे, तब उनको माफ किया। वो अल्टीमेटली वो सोना ब्राह्मणों को मिला होगा, आप समझिए, सोने का गहना हुआ योनि हो मिलता है ब्राह्मणों को। अब ब्राह्मण योनि में पैदा हुए हैं तो बस आप सभी बातों से बच गए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है सोहित की, सबसे बड़ी आयरनी क्या है, आप बोल रहे थे कि बहुजन इसमें जिम्मेदार है। एक आजादी के बाद 60-70 साल महाराष्ट्र में भी बहुजनों का वैसे राज रहा, लेकिन ये पवार साहब जो अब सुप्रिया जी ने कहा है कि फुले दंपति को भारत रत्न दिया जाए, मैं सपोर्ट करता हूं उनकी मांग को, लेकिन उनके पिता इतने पावरफुल और शक्तिशाली नेता थे देश के और राज्य के, तो उन्होंने स्मारक जो बनाया उस जिसके लिए जमीन दी वो सावरकर के लिए। तो महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले या राजर्षि शाहू महाराज का कोई स्मारक नहीं है। जब बहुजनों का राज था, तो बहुजन ब्राह्मणवादी होने का इससे बड़ी मिसाल कोई हो ही नहीं सकती। तो आज भी देखिए, ये फिल्म जो डायरेक्ट की है वो एक ब्राह्मण ने की है। तो मैं ये मानता हूं कि भुजबल थे और भी इतने सारे नेता थे, हमारे दोस्त थे हरि नरके साहब, आज बहुत याद आती है उनकी, वो विचारक थे, उनकी अगर मदद लेता तो कोई भी बहुजन नेता जिसके पास अरबों रुपए हैं, हर दिन वो एक नई हीरोइन को पैसे दे रहे हैं, ऐसा रोज छप के आता है, किसी ना किसी का कहीं ना कहीं रिश्ता निकलता है। तो इतने पैसे हैं, इतने, और ईडी वीडी पीछे लगती है, और बीजेपी ने इनको दबा के क्यों रखा? क्योंकि इन्होंने गलत रास्ते से बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन एक को भी ऐसी 60 साल में बुद्धि नहीं हुई कि हमारे जो नेता है, नायक है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जी, और ये अपने राजर्षि शाहू महाराज, इनकी फिल्म बनाए। आज जबकि आप लोग जूझ रहे हैं ये सेंसर से, आपकी सत्ता थी तो आप ऐसी फिल्म बना सकते थे जो पूरी सच्चाई पे आधारित हो, वो नहीं कर पाए आप। जब आपकी सत्ता नहीं रही तब ईडी के डर से आप दुम दबा के बैठे हो। तो बहुजनों की भ्रष्टता और ब्राह्मणवाद को चूम लेना सबसे बड़े आयरनी है, और ये महापुरुषों का सबसे बड़ा अपमान बहुजन लोगों ने किया है। ये भिड़े गुरु जी के पीछे नाचने वाले जो बहुजन लड़के हैं, जो मराठा हैं, फिर ओबीसी है, ये लड़के जिनके हैं उनको जिम्मेदार ठहराना चाहिए। ब्राह्मणवाद शासक बन गया, क्योंकि बुद्ध से लेके आज तक इतना संघर्ष लोग करते, बार बार बहुजनवाद और लोकतंत्र लाते हैं इस देश में, फिर उस पे ऊपर ब्राह्मणवाद सवार हो जाता है। इसके क्योंकि बहुजनों को अपनी ताकत अपने नायकों में जिन है, उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। अब शरद पवार साहब के घर में पता चला कि फुले दंपति का भारत रत्न देना चाहिए, क्यों कांग्रेस गवर्नमेंट ने थी तो क्यों नहीं मांग की उन्होंने? क्यों ना बनाई फिल्म एक फुले पे ऐसी जिसपे वो जाति को जाति कहा जाए, वर्ण नहीं कहा जाए, कि पैसों की कमी थी, अडानी को बोलते, तो अडानी तो उनको भी अभी बचाने के लिए तो अडानी को वो भी आगे आए हैं, तो अडानी को बोलते तो अडानी पैसे लगाता। तो देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, ये भी बड़ी आप समझिए
कि बहुजनों की गलती है और जो गलती है सत्य है वो सत्य है, और हमें इसको समझना चाहिए, इससे सीखना चाहिए। और देखिए अब मैं क्या, हम जन्म से ब्राह्मण है तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। हम जन्म से ब्राह्मण है तो हमको इसके लिए पाप लगता है तो लगता है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन अगर बहुजनों को मुझे गाली देनी है तो पहले अपने समाज को ठीक करो, कि अपना समाज ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा रहे, इतना सक्षम बनाओ, फिर किसी भी ब्राह्मण को गाली दे सकते हो, चाहे मुझे दे सकते हो, मिश्रा को दे सकते हो। लेकिन यही तो पूरी लड़ाई थी उस समय। जिन दर्शकों को जो शायद महाराष्ट्र से ना हो, ज्योतिबा फुले की कोशिश तो यही थी कि ये जो पूरा कास्ट सिस्टम है इसे अंत किया जाए और जो बाकी लोग हैं उन्हें यूनाइट किया जाए। और फिर सत्यशोधक समाज बनाया, विडोज को फिर से शादी करने की बात हो, महिलाओं वो तो ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, भेद नहीं किया। महिलाएं जो पढ़ाई शिक्षा भी उनको, आज ज्यादा से ज्यादा शिक्षित महिलाएं जो है ब्राह्मण उच्च वर्ण की ज्यादा शिक्षित है, उसकी वो देन है सावित्रीबाई की, फुले की। लेकिन अब क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि हम देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग जो नॉन ब्राह्मण हैं वो अब हिंदुत्व की बात करते हैं, ब्राह्मणवाद में। अब मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र में, जहाँ पर ये कोली समाज जहाँ से आता है, जो यहाँ का सबसे अहम समाज माना जाता है, वहाँ पर संजय निरुपम कहते हैं कि आप नवरात्रि में नॉनवेज नहीं खा सकते, जबकि यहाँ का इतिहास है कि यहाँ पर तो देवी को भी नॉनवेज चढ़ाया जाता है। आप कह रहे हैं कि संजय निरुपम कौन है? इत्यादि आदि इत्यादि में आते हैं ऐसे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये जो था सर, जो हमारी कोशिश जो बताने के लोगों को कि हिंदुत्व के नाम पे जो ब्राह्मणिज्म को फैलाने की कोशिश की जा रही है कि नॉनवेज खाना गलत है, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसको सपोर्ट करने वाले सब तो ब्राह्मण नहीं है, बाकी भी तो अलग अलग समुदाय के लोग हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए ब्राह्मण भी ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा एक मॉडल है, सबसे अनूठा मॉडल ये है कि वो शोषण करने से पहले वो ताकत आजमाते हैं, और शोषण जिनका करना है वो अपने से ज्यादा ताकतवर हो तो उसे ही अपने, उसकी आदतें ही अपने में सम्मिलित कर लेते हैं। जैनिज्म का उदय हुआ तो ब्राह्मण तब शाकाहारी नहीं था, यज्ञ में गाय भैंस सब मारा जाता था, और उसके उदाहरण है उसमें ऊपर विकार राजवाड़े से लेके कई लोगों ने, ईरावती कर्वे तक कई लोगों ने लिखा है, समाज शास्त्रियों से लेकर। और वो आप ऋग्वेद ओरिजिनल स्क्रिप्ट अगर पढ़ सकते हैं संस्कृत को, जो मैंने पढ़ी जो, और या उपनिषद, तो आपको पता चल जाएगा कि ब्राह्मण क्या खाते थे और क्या पीते थे, मधुपर का क्या मतलब है। रामायण भी आप पुराण भी पढ़े तो भी आपको पता चल जाएगा। खैर बात यह है कि ये सारी चीजें जैन धर्म में नहीं थी। जैन धर्म शाकाहार पे बेस्ड था, तो फैलने लगा, तो ब्राह्मण इनसिक्योर हो गए और उसमें से कुछ एक तबका शाकाहारी बना, वरना शाकाहार तो दुनिया में कहीं नहीं है और हिंदुस्तान में भी नहीं है, 78% मांसाहारी है। तो बात यह है कि ये जो शाकाहार की ये बड़बोलापन करके घूमते हैं ना, नवरात्रि में ये बंद करोगे, वो बेसिकली ब्राह्मण धर्म नहीं है। ब्राह्मण धर्म में कहीं भी शाकाहार का पुरस्कार नहीं किया है। शाकाहार जैनिज्म से आता है और इन लोगों ने उधार लिया है। जैसे पटेल को लेते हैं, कभी बोस को लेते हैं, कभी भगत सिंह को भी इधर उधर कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, इनको शर्म नहीं है, अपने कोई महापुरुष नहीं है। हम हमारे सारे पहले पूर्वज खूनी हैं, या तो गुलाम ब्रिटिशों के गुलाम थे, या फिर जो भी राजा थे उनके गुलाम थे। ये सारी बातों से शर्म नहीं इनको, वो सीधा चुरा लेते हैं आपके महापुरुष। इनके पास नायक नहीं है तो आपके नायक चुरा लेंगे। तो जैनिज्म में जो अच्छा है वो उन्होंने चुरा लिया। तो अच्छा क्या है और बुरा क्या है इसकी भी इनको समझ नहीं है। तो शाकाहार कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं थी, उनका अपना कैरेक्टरिस्टिक्स था जैनिज्म का, तो इन्होंने उसको उठा लिया। बाकी ब्राह्मण धर्म में कोई शाकाहारी नहीं है। ब्राह्मण अपना कश्मीर के ब्राह्मण है, बंगाल के ब्राह्मण है, कोंकण में कई ब्राह्मण है। ब्राह्मण मांस आज भी खाते हैं, और ये देवी को तो कायस्थों में, यानी कायस्थ यानी ठाकरे कायस्थ है, स्वामी विवेकानंद कायस्थ थे, इसलिए स्वामी विवेकानंद मांस खाते थे, साई बाबा मांस खाते थे। अब कायस्थों में सबसे बड़े अष्टमी को ये दिखाते हैं, देवी को मांस का नैवेद्य दिखाते हैं, और बंगाल में भी दिखाते हैं, इसलिए विवेकानंद और उनके गुरु भी खाते थे ना मांस। तो उनके खत है यार, ये कहाँ छुपा है। और आपको मालूम है वो विवेकानंद की जो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मठ जो है ना उनका, उसमें आरएसएस की हिंदुत्व का कोई वो नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। वो लोग क्राइस्ट का भी जन्मदिन मनाते हैं, वो लोग सब कुछ सब धर्म के वो मनाते हैं, क्योंकि विवेकानंद मनाते थे।
तो बात यह है कि मांसाहार शाकाहार का ब्राह्मण धर्म से कोई लेना देना नहीं। ब्राह्मण धर्म को ये लोग सारा अगर ब्राह्मण धर्म कहे तो फिर बहुजन क्यों एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए इन्होंने हिंदुत्व नाम रखा। फिर उस पर बात निकली कि हिंदू शब्द पर्शियन है, हिंदवी, तो फिर उन्होंने सनातन रखा। सनातन धर्म एक्चुअली हिंदुस्तान में सनातन धर्म कोई है तो बौद्ध धर्म है, जिसको इन्होंने दबा के रखा है। ये मंदिरों को आप खोदेंगे तो नीचे स्तूप मिलेंगे, और कई बार जैनों के भी मंदिर मिलेंगे आपको। तो ये और कई आप भगवान जो बड़े बड़े जो आपके मन्नत मांगने के लिए बड़े बड़े स्टार जाते हैं ना साउथ वगैरह में, वो भगवान अगर अच्छे खासे पहुंच के वो आपने ठीक करके देखे ना तो बुद्ध की मूर्तियां हैं। तो बात यह है कि ब्राह्मणों का अपना कोई नायक नहीं ना इतिहास, ये लोग चोरी करके बड़े हुए। तो ऐसे धर्म में पैदा होने का गर्व मुझे कैसे हो सकता है? मुझे इस बात से शर्म है, और मुझे इससे अपराध बोध तो नहीं है, क्योंकि अपराध बोध मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अपराध बोध मेरे पूर्वजों को अगर नहीं हो और उन्होंने शोषण किया है, इसके लिए मुझे गाली देते हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि मुझे देनी चाहिए गाली, पूरा हक है। लेकिन यही तो फिल्म के जब हम बात कर रहे हैं, एक तो मेन स्ट्रीम में आप इसे बदल रहे हैं पूरी तरीके से, आप इसका जो पूरा अर्थ है उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर तो अब एक नया डिबेट मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर शुरू हुआ है, अरे सब ब्राह्मण थोड़ी वैसे थे, फुले की भी मदद ब्राह्मणों ने की है, इस तरह से बताने की कोशिश की जा रही है। तो कैसे देखा जाए? देखिए, वैसे तो मिश्रा और परोड़ेकर भी अब बहुजनवाद के समर्थन में आए और कई बहुजन सरकार में बैठे हुए हैं, तो वो नहीं बात। लेकिन जब पुणे के लोग कहते हैं कि फुले को मदद की भिड़े ने, तो ये नहीं कहते कि तिलकवाड़ा जो हम कहते हैं वो तिलक को गायकवाड़ ने दिया था, असल नाम उसका गायकवाड़ वाड़ा है, तो ये नहीं कहेंगे वो, क्योंकि कैटेगरिकल ट्रूथ, यानी वो सत्य वही ब्राह्मण धर्म का सबसे बड़ा पाखंड ये है कि सत्य उन्हें कन्वीनियंट जो है वही चाहिए। उनको अपना नेता मूर्ख है ये नहीं एक्सेप्टेबल, वो दूसरों की मूर्खता ढूंढेंगे, नहीं होगी तो भी। तो ये जो पाखंड है, ये जो दंभ है, ये जो अहंकार है, इसको नेस्तनाबूद हिंदुस्तान में जब तक नहीं किया जाता, या आरएसएस को पूरा नेस्तनाबूद नहीं किया जाता, तब तक भारत का स्वर्णिम युग आना मुमकिन नहीं। जो हमने 60-70 साल आजादी के बाद देखे, वो ये मत समझे कि आरएसएस जमीन पे थी कि नहीं, आरएसएस मन में होती है। वो कांग्रेस में आदि को आरएसएस ही थी और बाहर भी थी, अब तो वो खुल के बाहर सामने है, अब तो प्रिटेंड भी नहीं करते वो लोकतंत्र। तो ये सारी चीजें जो है ना, उसको उसी वक्त कुचला जाना जरूरी था जो पटेल का कहना था। लेकिन नेहरू उनसे अलग विचारों के थे, उन्होंने कहा लोकतंत्र में ऐसा किसी को करना अच्छा नहीं है। तो वो अभी तक हम भोग रहे हैं और आगे जाकर पता नहीं कितना साल भोगना पड़ेगा। लेकिन फिर सर ये डर कब, और कला का कोई इनके देखिए, ब्राह्मणवाद को अपनी कोई कला ही नहीं है। ब्राह्मण नहीं बोल रहा हूं मैं, ब्राह्मणवाद की अपनी कोई कला नहीं है, अपनी कोई संस्कृति नहीं है। देखिए, आरएसएस रिप्रेजेंट करता है ब्राह्मणवाद को। आरएसएस के विचारक कौन है? हेडगेवार गोलवलकर। अब उनके आर्टिस्ट कौन है? ये अपना विवेक अग्निहोत्री। तो आप समझ लीजिए कि इतनी दरिद्रता, यानी वचने किम दरिद्रता, ऐसे संस्कृत में कहते हैं, इनके वचनों में भी दरिद्रता है। तो आप क्या कहें? मैंने एक मराठी इंटरव्यू दिया है, शायद आज ही आएगा, उसमें मैंने कहा, वो मैं फिर कहता हूँ कि लाल कृष्ण आडवाणी को पूछा आपका सबसे पसंदीदा फिल्मी गीत कौन सा है, तो उन्होंने कहा ज्योति कलश छलके। तो मोदी जी को पूछा कि आपका पसंदीदा गीत कौन सा, तो वो बोलते हैं ज्योति कलश छलके। अब आगे आने वाले उनके कोई भी प्रधानमंत्री को पूछे, क्योंकि फिल्मों के बारे में, आर्ट के बारे में, कला के बारे में, सुंदरता के बारे में, देखिए जालियनवाला बाग का स्मारक कैसे धब्बा बना दिया, वहां गांधी जी का आश्रम का कैसे बैंड बजा दिया, ये नई संसद वो सोमालिया के अबेंडेंट संसद के ऊपर कैसे बना दी। तो ये लोगों को बेसिकली आर्ट, कल्चर, महानता, शालीनता, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, मानवता और प्राणी और मनुष्य के प्रति संवेदना, ये सारी बातों से ये बहुत दूर है। ये सिर्फ शोषक और शोषक है, ये ब्राह्मण बनियावाद के पालक, चालक और मालक है। लेकिन फिर यहाँ पर मेरा जो एक सवाल था वो यही है, ये 80 बनाम 20 का मामला समझ लें आप, क्योंकि इतने अगर जनसंख्या की बात करें ब्राह्मणों की तो इतनी है नहीं, और 80%, 78-80% लोग ये हैं जो उस विचार से आने चाहिए जिस विचार से
फुले जी आते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इतना डर अब भी इस देश में है कि आप एक जात के खिलाफ स्पेशली आप कुछ नहीं कह सकते, आप उनके खिलाफ नहीं कर सकते। हीरो जो होगा वो उसी जात का होगा, विलन जो होगा वो तो मुसलमान खैर होता है। और ये डर कब तक बरकरार रहेगा? नया उदाहरण के तौर पर सावरकर का इतना बड़ा झूठ पछता क्यों है? अगर सावरकर का नाम गावड़े होता तो क्या सावरकर को इतना पूजा जाता? सही बात। क्योंकि वो जो भी उनका इतिहास बनाया गया है वो सारा झूठ पे बेस है। अब वो ट्रायल में पता चलेगा राहुल गांधी का ट्रायल। तो मुद्दा ये है कि वो सावरकर है इसलिए बस उसको सहो। लेकिन ये डर चलेगा कब तक? क्योंकि अब काट रहे हैं, छाट रहे हैं, एक एक चीज काट रहे हैं। इससे पहले हमने किया था L2 एम्पुरान, उसमें से चीजों को हटाया गया, उनको इतना डराया गया, ईडी IT CBI लाया, 17 कट्स उन्होंने खुद ने किए जबकि पास हो चुका था पहले से। इस फिल्म को रिलीज करने में अब आगे बढ़ गए हैं। कल कोई भी उठता कहता है हमारे भावनाएं आहत हो रही हैं, उधर कुणाल कामरा का मुद्दा आता है, ये तोड़फोड़ कर देते हैं। इस सब चीज को अगर आप देखेंगे और जुडिशियरी ब्राह्मणवाद पे ही आधारित है। हाँ, तो और मैंने एक और इंटरव्यू में कहा, फिर से हिंदी में भी लोगों को, दर्शकों को मालूम हो इसलिए कहता हूँ, 1919 में मद्रास प्रेसिडेंसी में ब्रिटिशों ने कहा था कि ब्राह्मणों को जुडिशियल कैरेक्टर नहीं है, जुडिशियल कैरेक्टर न्याय चरित्र नहीं है। तो वो बात आज भी सही ठहर रही है, सही आ रही है। तो जिस तरह से ये सारे पतन की तरफ हम जा रहे हैं वो सिर्फ डर पैदा करता है। लेकिन मुझे एक बात बतानी है दर्शकों को, वो मांसाहारी है, बहुजन है, बहुजनवादी है, ब्राह्मण है और फिर भी बहुजनवादी है, और सरकार और RSS और जो लोग ये पाखंड जो बाबा लोग खड़े हो रहे हैं, राम रेपिस्ट जो बाबा, ज्यादातर बाबा तो रेपिस्ट ही होते हैं क्योंकि खुलकर वो अपने लैंगिक यानी आनंद का यानी वो स्वीकार नहीं करते, वो झूठ मूठ का दिखाते हैं ब्रह्मचर्य, और आश्रम में बस वो आश्रम सीरीज ही काफी है, आप देखिए। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारा जो पाखंड है, ये तब तक टिकेगा जब तक आप डर देंगे, बराबर। लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहता हूं कि बहुजनों को स्पेशली मुझे ये कहना है, बहुजनवादियों को भी ये कहना है कि जो डरे नहीं उनको ये मारेंगे, बराबर, लेकिन जो डरे वो भी मरेंगे। आपको शमशान में सिर्फ वो मुर्दे जलते हुए नहीं दिखेंगे जो मोदी से डरे हुए थे। जो मोदी से डरे नहीं थे कोविड के टाइम में वो भी मरे हुए थे, जिन्होंने वो बजाया था वो भी मरे, और जिन्होंने बजाया नहीं वो भी मरे। तो आपके अपने कुछ उसूल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? मुझे खुशी है कि मैंने वो बजाया नहीं, दिया जलाया नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन जिन्होंने किया उनको जिंदगी भर शर्म आनी चाहिए। और इसका अंत कैसे होगा? यानी अब जैसे इस मूवी की बात करें, हमने उस मूवी से शुरुआत की, इस पूरे चर्चा की, तो जो इसका एसेंस था वो निकालने की कोशिश की जा रही है, और भी जगहों से जो एसेंस है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। अब आपके इतिहास में था कि आप एक पूरे जाति के लोगों को आगे झाड़ू बनाकर लेके जाते थे, आप देखते थे कि उनकी साए भी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, उनके अरे आज भी है, पड़ने चाहिए। आज भी है। आज यूपी में आप दलित हो और आपकी बारात घोड़े पे निकले, करके दिखाए कोई मुझे। पुलिस की ठाकुरों की अगर बस्ती हो, वहां से एक दलित युवक अगर घोड़े पे बैठ के अपनी बारात ले जाए तो मैं मानूं कि ब्राह्मणवाद खत्म हो गया है। तो फिर इसका अंत कैसे हो? क्योंकि ये तो और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर हम उसी तरफ जा रहे हैं जहां पर पहले दलितों पे जो अत्याचार होते हैं, मैं आपको फिर एक बार बता दूं, महाराष्ट्र में कुछ अलग नहीं है। महाराष्ट्र में परभणी में पुलिस ने अपनी कोठड़ी में लॉ के स्टूडेंट सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या की, ये रिपोर्ट आया है। और मुख्यमंत्री और गृहमंत्री महाराष्ट्र ने उन्होंने अपने विधान सभा में कहा, हाउस में कहा कि उसे हार्ट अटैक आया था, झूठ बोला। ये क्या आप समझते हैं कि ये ब्राह्मणवाद का अहंकार नहीं है? क्या ये दलित शोषित और बहुजन के खिलाफ साजिश नहीं है? हैं? उसका कोई आज कोई बात भी नहीं करता सोमनाथ सूर्यवंशी के मृत्यु की। वही तो सवाल है कि दलित, अरे वो एक इंसान था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी का पढ़ा लिखा था, उसका भाई भी पढ़ा लिखा है, उसकी माँ बहुत, आप उनसे बात करिए तो आपको पता चलता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं कि बिना लड़े कोई आजादी नहीं देता। ये महात्मा ज्योतिराव फुले जी के जन्म शताब्दी जन्म साल 197 197 ईयर शायद हो गया आज। तो उस दिन हमको ये समझना चाहिए कि
इनको भी मारने के लिए लोग आए थे, गार्दी आए थे, इन्हीं के पैर पकड़े और उन्होंने वो इनके शिष्य बने। तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि महात्मा फुले जानते थे, मार्टिन लूथर किंग जानते थे, नेल्सन मंडेला जानते थे, महात्मा गांधी जानते थे, कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि लड़े बिना आपको आजादी देता। आजादी कोई खैरात में नहीं देता, आजादी आपको छीन के लेनी पड़ती है। आरएसएस से आपको आजादी छीन के लेनी पड़ेगी, आपको चाहे जो कीमत देनी पड़े दे दे, लेकिन आजादी आपको मिलनी चाहिए और वो आपको छीन के लेनी पड़ेगी, दब के नहीं मिलेगी। आप दबेंगे तो मरेंगे, लेकिन दबेंगे नहीं तो भी मरेंगे। लेकिन कौन सा मरना अच्छा है? एक है विकल्प कि आप दबेंगे नहीं तो हो सकता है आप जीतेंगे भी। सही बात। और मैं उम्मीद करता हूँ हवा में आजादी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सर, वो इन बातों को समझेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे कि सर ने शुरुआत में ही कहा, ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण नहीं, और ब्राह्मणवाद ही एक धर्म है हिंदुत्व के नाम पर जो आपको परोसा जा रहा है। और उसी के चक्कर में हम देखते हैं कि एक फिल्म जिसके इतिहास में बताया गया कि कैसे एक बड़े वर्ग के साथ हमारे इस देश में अन्याय किया गया, तो जिस लोगों ने जो ऑपरेसर थे वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है और इसमें बदलाव की बात की जा रही है। हालांकि वैसे बदलाव हम कश्मीर फाइल्स में नहीं देखते हैं, उस तरह के बदलाव हम सावरकर फिल्म में नहीं देखते हैं, उस तरह के बदलाव हम वैक्सीन वॉर में नहीं देखते हैं, केरला स्टोरी में नहीं देखते हैं, लेकिन ऐसी स्टोरी छावा में नहीं देखते हैं। क्योंकि छावा में मैं आपको एक बात बताता हूँ, छावा फिल्म में जो विभत्सता है, आखिरी 45 मिनट हमारे राजा को जिस तरह से मरते हुए दिखाया है, और इसका कोई ऑथेंटिक बहुत बड़ा सबूत नहीं है। इस तरह उनकी मृत्यु की सबूत है, लेकिन 40 दिन बाद उनकी मृत्यु हुई। कुछ लोग कहते हैं फांसी हुई, कुछ लोग कहते हैं और भी टॉर्चर किया गया उनको, कई चीजें हैं, लेकिन ऐसी कोई ऑथेंटिक बात। इसने इस तरह से कलरफुल उसको बनाया कि वो एक तरह का सैडिस्ट एंजॉयमेंट था, सैडिस्ट लग्जरी ऑफ आरएसएस कल्ट। संभाजी महाराज की मृत्यु उस वक्त तो ब्राह्मणों ने ही किया था उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी, और शिरके पे डाल दिया ना। वैसे ही आज भी उनकी मृत्यु का 45 मिनट इन्होंने एक सेरेमनी बना दिया। यह बहुत ही विभत्स है। अमोल कोल्हे ने भी एक सीरीज बनाई थी, डॉक्टर अमोल कोल्हे जो सांसद है, उन्होंने भी एक सीरीज बनाई थी संभाजी महाराज पे, लेकिन उन्होंने ये चीजें दिखाई नहीं। क्यों? उन्होंने कहा कि हमारे राजा थे संभाजी महाराज, दूसरा उसका कोई सबूत नहीं, और तीसरी बात यह है कि उनकी मृत्यु को दिखाने का आनंद मैं नहीं ले सकता। भले एक देखिए ट्रेजेडी में भी एक लोग ट्रेजेडी भी देखने जाते हैं ना, ट्रेजेडी का भी जो प्लेजर है वो आपको आपकी राजा की मृत्यु में नहीं लेना चाहिए। यह ब्राह्मणवाद ले रहा है और वो दिखा रहे हैं। मैं अगर सेंसर होता तो मैं कहता ये 45 मिनट का सबूत लाइए पहले, अगर ऐतिहासिक रूप से सबूत है आपके पास तो दिखा दीजिए, फिर आपको मैं रोकूंगा नहीं, क्योंकि आपको आप उसको एक्सप्रेशन को आपकी आजादी है। लेकिन नहीं होगा सबूत तो आप ये संभाजी महाराज का दिखाकर वो मत दिखाइए। तो ये जो आइडिया ऑफ सैडिस्ट प्लेजर है ना, वो ब्राह्मणिज्म है। वो आपके दर्द, दुख, आपकी गरीबी, आपकी बेबसी, आपकी लाचारी, आपका दमन एंजॉय करते हैं। आप उनके ट्रोल भी देखिए, उनकी जहरीली भाषा देखिए, सब कुछ देखिए। और आपको मालूम है मेरा ही एपिसोड सांसद बैंक को कहकर उन्होंने ट्रोल ने बंद किया, उसका भी सिर्फ प्रोमो आया था, फिल्म का भी सिर्फ प्रोमो आया तो उन्होंने शुरू किया, उन्होंने अंदर देखा ही नहीं क्या है। मेरा 1.25 घंटे का था। तो ये इनका चरित्र है और इससे लड़ना हमारा धर्म है, हर मनुष्य का धर्म है। अगर आप जानवर बन गए हो तो भी आपका लड़ना धर्म है, लेकिन आप अगर जीवित ही नहीं हो तो ही आप नहीं लड़ेंगे। जैसे फिल्म इंडस्ट्री में या म्यूजिक इंडस्ट्री में या कई जगह पर लोग ऐसे हैं कि जो आरएसएस के, जैसे प्रसून जोशी, मैं उनको कभी नहीं मानता, ये भाट है। यानी ये ऐसे लोग तो राजा के दरबार में हुआ करते थे, जिनको उस वक्त कवि कहा जाता था, बाद में नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरफ भी इशारा कर रहे हैं दर्शकों, आप समझ रहे हैं और ये मुद्दा कितना गंभीर है इसे भी आप समझ रहे हैं। क्योंकि एक तरीके से आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या खाएंगे, आप कैसे रहेंगे, और आप क्या देखेंगे और कैसे देखेंगे, आप क्या इतिहास आपको पढ़ाया क्या जाएगा, उन सभी चीज़ों को चंद लोगों ने कंट्रोल कर लिया है। उन्हीं के आधार पर आप इसे देख रहे हैं। वो जब कहते हैं तब आप ताली बजाते हैं, वो जब कहते हैं तब आप थाली बजाते हैं, और इसी तरह से आपको एक ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो के ज़रिए हमारी कोशिश यही थी कि जो सच्चाई है
उसे सामने लाने की, और कैसे कुछ लोग, उनके विचार इस पूरे देश पर कितने हावी हो रहे हैं, इसे बताने की कोशिश हमने की है। और मुझे लगता है कि जितना भी बड़ा ये वीडियो है, इसमें जितनी बातें सामने आई हैं ये पूरी तर्क के साथ आई हैं, और ये ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है राजू सर टाइमलेस है, जो बार बार लोगों को देखना चाहिए। और मैं आपसे भी अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमने भी इस चैनल की शुरुआत इसलिए तो की कि जो सही चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाई जाए, वरना राजू सर का भी काम अच्छा ही चल रहा था, मेरा भी काम अच्छा चल रहा था। लेकिन इन तमाम चीज़ों की शुरुआत इसलिए की क्योंकि बोलना ज़रूरी है और सच बोलना ज़रूरी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ों को आप समझे हैं और आगे भी आप समझते रहेंगे, और ऐसे जो राजनीति है उससे आप बचेंगे। इसी उम्मीद कर राजू से बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने कहा, ये एक ऐसी वीडियो है, जितनी बातें आपने की है, चाहे वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मणिज्म, इससे लेकर कि आगे जाकर लोगों को याद रखने वाली चीज़ें हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग उतनी ही गंभीरता से इस चीज़ को देखेंगे। दर्शकों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हम दोनों को दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह से लगातार अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं, गंभीर चर्चा करते हैं उन मुद्दों पर जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।